श्री रामकृष्णचरितमानस दोहा क्रमांक 46। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गेह। शिव भोले का ध्यान धर, प्रभु भय शिव समान, सरल चित्त पुनि एक मन, सुनऊ चरित महान। सीतानाथ पाई न परिवारा, प्रभु पद प्रीत परम उदारा। शिव मंदिर निज गृह बनाई, शिवरात्रि व्रत करहि दिठाई। शिव भक्तन हित पुनि मनोरंजन, शिव नाटक करहि आयोजन। एक बार प्रभु रह उपवासी, संग सखा पूजहि कैलासी। नट मंडल जो शिव रूप सजहि, भयउ रोग बस अब का करहि। पुरवासी संग सखा सुखारे, प्रभु पहुँचास विनय उचारे। शिव रूप सजहु सुन सुखदाता, देहु सबहि आनंद शिवराता। सहमत जान करहि श्रृंगारा, सजहि शिव रूप शंभु पियारा। सजहि शिव रूप शंभु पियारा। वेश बना कर शिव का, करत शिव गुणगान। चंद्रमौलि को ध्यावहि, चंद्रासुत भगवान। बोलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय। बालक जो है बालक गदाधर 11 वर्ष की हो गए हैं। अब उनके जीवन चरित्र में हम शिव जी का वेश बना करके शिव जी का पाठ करते हुए वे कैसे ध्यानस्थ हुए थे, इस प्रसंग को भक्तों के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शिव भोले का ध्यान धर, प्रभु भय शिव समान, सरल चित पुनि एक मन, सुनहु चरित महान। शिव भोले का ध्यान करते हुए बालक गदाधर जो है शिव के समान ही हो गए थे। उसके इस पावन चरित्र को आप सभी श्रोतृवृंद सरल चित्त से और एक मन होकर के एकाग्र मन से इस महान चरित्र का श्रवण कीजिए। सीतानाथ पाइन परिवारा, प्रभु पद प्रीत परम उदारा। शिव मंदिर निज गृह बनाई, शिवरात्रि व्रत करहि दिठाई। पहले ही हम निवेदित कर चुके हैं कि उस गांव में वनिकपल्ली नाम का मोहल्ला था, जहाँ पे मुख्य रूप से सीतानाथ पाइन का मकान था, उनके सब परिवारों का मकान था, दुर्गादास पाइन का भी मकान था। तो सीतानाथ पाइन और उनका पूरा परिवार जो है भक्त परिवार था, और ख़ास करके सीतानाथ पाइन का बड़ा श्रद्धा था बालक गदाधर के प्रति, और उसके घर में रहने वाले जितने भी महिला वर्ग हैं सभी बालक को अपने घर ले जाती
और कभी कृष्ण के रूप में सजाकर, कभी राधा के रूप में सजाकर, कभी उनके मुख से बांसुरी सुनकर, तो कभी सुंदर कथा और सुंदर गीत, सुंदर भजन सुनकर आनंदित हुआ करते थे। तो उसी सीतानाथ पायन के घर में उन्होंने एक छोटा सा सुंदर सा शिव मंदिर बना रखा था, जो शिव मंदिर आज भी है। उस शिव मंदिर में प्रत्येक शिवरात्रि के दिन में शिव व्रत का पालन वे नियम पूर्वक, बड़े श्रद्धापूर्वक, दृढ़ता के साथ प्रतिवर्ष वे किया करते थे। शिव भक्त नहित पुनि मनोरंजन, शिव नाटक कर करई आयोजन। शिव के भक्तों के लिए जो उपवासी रह करके यह शिवरात्रि के दिन शिव व्रत किया करते थे, उनके मनोरंजन के लिए रात्रि में वह ताकि जागृत होकर के जग करके शिव जी का पूजन किया कर सकें, इसके लिए शिव नाटक का वे आयोजन करते थे। एक बार प्रभु रह उपवासी, संग सखा पूजई कैलासी। एक बार हमारे प्रभु बालक गदाधर भी उपवासी रह करके, उपवास रख करके व्रत का पालन कर रहे थे। उनके मित्रगण भी उपवास रख करके व्रत का पालन कर रहे थे और शिव भोला का इस प्रकार से पूजन कर रहे थे। उस दिन जो शिव मंदिर में जो नाटक होने वाला था, नटमंडल जो शिव रूप सजही, उस नाटक मंडली में जो शिव का पात्र था, शिव के रूप में सज करके शिव का पात्र करने वाला था, भयऊ रोग बस अब का करही, वह रोग बस हो गए, बीमार पड़ गए। लोग सोच में पड़ गए कि अब करना क्या चाहिए, नाटक कैसे होगा, मनोरंजन कैसे होगा, लोगों को आनंद कैसे आएगी। पूर्वासी संग सखा सुखारे, प्रभु पहुँचा अस विनय उचारे। हम पहले निवेदित कर चुके हैं कि बालक गदाधर जो एक बार सुन लेते थे, जो नाटक एक बार देख लेते थे, उसको हूबहू वही वैसे ही नाटक करके अपने दोस्तों के पास दिखा दिया करते थे। तो आज जब शिव मंडल का, उस नाटक मंडली का शिव बीमार पड़ गया, तो गांव के कुछ लोग पूर्वासी लोग हैं और बालक गदाधर के जो मित्रगण हैं, वे जा कर के प्रभु के पास, बालक गदाधर के पास विनय करते हैं। क्या? शिव रूप सजहु सुना सुख दाता, देहु सबहि आनंद शिवराता। हे समस्त जग को सुख देने वाले बालक गदाधर, बालक गदाई, आप शिव जी का पात्र बन करके, शिव जी का रूप धारण करके, शिव जी के रूप में सज करके उनके पात्र की भूमिका को आप निभाइए, जिससे सबको आनंद हो। प्रभु जो है अपना सहमति देखते हैं, अपने सखा लोगों का निवेदन सुन करके, पूर्वासियों का निवेदन सुन करके, उनकी इच्छाओं, उनकी अभिप्राय को जान करके प्रभु भी सहमत हो जाते हैं। सहमत जान करहि श्रृंगारा, सजहि शिव रूप शंभु प्यारा। और इस प्रकार से सहमत जान करके उनके बाद सखा लोग हैं, श्रृंगार करने वाले जो अन्य लोग हैं, प्रभु को शिव के रूप में श्रृंगार करते हैं, शिव के रूप में सजाने लगते हैं। वेश बना कर शिव का करत शिव गुणगान, चंद्रमौली को ध्यावहीं चंद्रासुत भगवान। और इस प्रकार से चंद्रामणि के पुत्र भगवान श्री राम कृष्ण बालक गदाधर जो है, भगवान शिव का वेश बना करके और शिव जी का गुणगान करते हुए शिव जी का ध्यान करने लगे। आगे की कथा हम अगले एपिसोड में बताएंगे। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंध स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।